की छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है इन्होंने? बड़ी बहन। अच्छा, बड़ी बहन है। हाँ, तो हम लोग तो हिसा को इंजीनियर और डॉक्टर बना के सोच रहे थे कि उनका अच्छा सा मतलब परसेंट अच्छा था। हाँ। चलो, हिशा आने वाला है मार्च में। क्या बोल बे? या दीदी के लिए पैसा भेज रहे हो जुगाड़ करके। वो घर में रहती थी, उस देखती थी, समझती थी पूरी। वो लोग ऐसे किसी को देखती थी कि ये नहीं जा रही है तो मैं नहीं करूँगी, या फिर ऐसा कुछ नहीं था उसका। ऐसे तैयारी कैसे करती थी? जब आप शायद मैं सुन रहा था कि वो सुबह 4 बजे निकल जाती थी, ग्राउंड में दौड़ती रहती थी। उस दिन ना, जिस दिन हिस्सा का मैसेज आया कि हिस्सा सेलेक्ट हो गई करके, उस दिन हम लोग का बहुत ज़्यादा वो था, उनका पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। हम लोग रो धो रहे थे। कॉलेज से आने के बाद ना वो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों लोगों को। 5 बजे कॉलेज से आती थी, फिर ट्यूशन पढ़ाती थी। मैं मना करती थी, अपना देखना, अपने पढ़ाई देख। तो लड़की बहुत मेहनती थी सर। स्पोर्ट्स जूता थी खरीद के दे रहे। हाँ सर। 12 साल से पिता को कैंसर है, घर की गाड़ी बिक जाती है। पिता जिस गाड़ी से, जिस ऑटो से आर्थिक स्थिति घर का राशन पानी चलाता था, वो ऑटो भी बिक जाता है। जिस खेत से घर का दाना पानी चलता था, वो खेत भी बिक जाता है। विपत्तियों का दौर यही खत्म नहीं होता, विपत्ति आती जाती है। इस बीच एक खबर आती है, एक गुड न्यूज़ आती है। गुड न्यूज़ वो होती है, अग्निवीर की जो पहली बैच है नेवी में, उस बैच में बोरी गारिका की हिशा बघेल सेलेक्ट हो जाती है। नमस्कार, मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और मैं बोरी गारिका के उसी गांव में मौजूद हूं, हिशा बघेल के घर में, जिस खबर से पूरे प्रदेश में पूरा प्रदेश गौरवान्वित हो रहा है हिशा बघेल के नाम पर, कि हिशा बघेल पहली नेवी में सीनियर सेकेंडरी जो रिक्रूट हुआ है इस बार, जो पहली बैच है, उस बैच में हिशा बघेल का सिलेक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ की इकलौती बेटी है जिसका सिलेक्शन हिशा बघेल का हुआ है और अग्निवीर बन गई है। हमारे साथ हिशा बघेल की माँ है, चाचा है, उनकी चाची है, यही घर है, यही परिवार है। और तमाम विपत्तियों के बावजूद हिशा ने हिम्मत नहीं हारी। पिता कैंसर होने के बावजूद वो हार नहीं मानी। घर के तमाम विपत्ति आती गई, उस बीच उसने अपने आप को साबित कर दिया मेहनत करके। पूरी बात करेंगे, पूरी कहानी जानेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीमती सती बघेल जी। मैं हिस्सा की माँ हूँ। मेरी बेटी अभी इंडिया, 1 महीना पहले इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुई है। जो मैंने बातें कही, तमाम विपत्तियाँ, तमाम कैंसर, इलाज, घर खेत बिकना, गाड़ियाँ बिकना, वो सबको सिलसिलेवार बताइए, क्या क्या हुआ था इस बीच में? सर, 12 साल पहले उनका पापा का हम लोग को पता चला कि ट्यूमर है ऐसे करके, तो ट्यूमर का इलाज तो करवा लिए, लेकिन बीच में ठीक हो गया था और काम भी चालू कर दिए थे। और उसके बाद फिर 2019 में फिर पता चला कि उनको कैंसर है करके, तो कैंसर है करके तो फिर करवा रहे थे इलाज, आयुष्मान में करवा रहे थे। फिर धीरे धीरे फिर आयुष्मान में इलाज अच्छा से नहीं हो पाया उनका, तो फिर डॉक्टर लोग बोले कि आप कैश में करवाओ, इसमें अलाउ नहीं है, उनका बहुत बड़ा वो है, ऐसे करके बोले। तो फिर हम लोग ना कैश में करवाए। तो फिर पैसा कहाँ से लाना है, जो कमाने वाले हैं वही तो सब बीमार है, तो फिर पैसा कहाँ से लाए। फिर ज़मीन बेचे, पूर्वजों का ज़मीन था वो 1 एकड़, उसको बेचे। उसके बाद गाड़ी भी बेचे हैं, जो कमा रहे थे गाड़ी उनको भी बेचे, जो भी जैसे भी जेवर गहना था सब बेचे। इस बीच भी ना हम लोग बच्चों को पढ़ाना, मतलब सब लोग बोलते थे कि बच्चे तो पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। रिश्तेदार भी बोलते थे बच्चे पढ़ लिए, अब काम हम पकड़ा। उनको पापा का तबीयत भी ख़राब है, तो ऐसे करके, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे कि नहीं हम लोग को अपना बच्चा पढ़ाना। पापा भी बोले कि नहीं, मेरे बच्चों को पढ़ाना, घर भी बिक जाए, कुछ भी बिक जाए, लेकिन बच्चों को बच्चों को मना नहीं करना पढ़ने के लिए, ऐसे करके। तो इसी बीच पापा बीमार भी थे, और मेरे बड़े वाले लड़का जगदलपुर कॉलेज में, मैकेनिकल गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे जी। जगदलपुर? हाँ, जगदलपुर में। और बड़ी वाली लड़की भी वही पढ़ाई कर रहा था। हिशा? हाँ, नहीं, दीक्षा। हिशा की बड़ी बहन है। हाँ, हिशा की बड़ी बहन। तो हम लोग तो हिशा को इंजीनियर और डॉक्टर बना के सोच रहे थे कि उनका अच्छा सा मतलब परसेंट अच्छा था, बहुत। 12वीं में 96-95%। हाँ, 96 और 95% ऐसे लाए हैं। तो हम लोग सोच ही रहे थे, बचपन से हम लोग पापा के साथ बात कर रहे थे, तो हिशा को कुछ ना कुछ बनाएंगे, डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे, ऐसे करके। लेकिन हिशा को बोली मैं, उनका तो सिलेक्ट भी हो गया था इंजीनियरिंग कॉलेज, कहाँ हुआ था, खैरागढ़, यहाँ कहाँ हुआ था। हिशा बोल दी, मना कर दी पापा का देख के। और भैया दीदी के लिए पैसा भेज रहे हो जुगाड़ करके। और घर में रहती थी, उस देखती थी, समझती थी पूरी। तो हिस्सा देखती थी, समझती थी मम्मी पापा कैसे कर रहे हैं, पापा का भी तबीयत और दवाई वगैरह भी, और मम्मी ऐसे सब ऐसे करके ना, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, उतई में पढ़ूंगी, ऐसे करके। उतई कॉलेज में बीएससी कर रही है? हाँ, तो अभी सेकेंड ईयर की छात्रा है? हाँ, सेकेंड ईयर अभी रनिंग में है वो। तो नहीं मम्मी मैं उतई में जाऊँगी, ऐसे। तैयारी कैसे करती थी? जब आप शायद मैं सुन रहा था कि वो सुबह 4 बजे निकल जाती थी, ग्राउंड में दौड़ती रहती थी। हाँ, वो बताओ। वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी। हाँ, और क्या बोलते हैं,
मैं नहीं उठाती थी तो खुद वो अपने मोबाइल में रिंग टोंग करके उठ जाती थी। और मैं मना करती थी, बेटा आज मत जाओ, सो जाओ, मौसम देखकर, मौसम नहीं देखती थी, वो चली जाती थी। उसके बाद रनिंग करने के आने के बाद वो 7-8 बजे ट्यूशन चली जाती थी। ट्यूशन के आने के बाद 9:30-10 बजे ट्यूशन के आने के बाद कॉलेज चली जाती थी। कॉलेज से आने के बाद ना वो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों लोगों को। 5 बजे कॉलेज से आती थी, फिर ट्यूशन पढ़ाती थी। मैं मना करती थी, अपना देखना, अपने पढ़ाई देख, बच्चे को रहना तो ट्यूशन मत पढ़ाओ करके। नहीं मम्मी, मेरा ट्यूशन फीस के लिए हो जाएगा, आप चिंता मत करो, टेंशन मत करो, मैं कर लूँगी, ऐसे करके। बहुत मेहनती थी वो, बहुत मेहनत करती थी वो। ये खबर कब आई कि हिशा का सिलेक्शन हो गया, और उस दिन घर का माहौल कैसा था? आप लोग कैसे, कितना इंजॉय किए उस चीज़ को, सेलिब्रेट किए? सर उस दिन ना, जिस दिन हिस्सा का मैसेज आया कि हिस्सा सेलेक्ट हो गई करके, उस दिन हम लोग का बहुत ज़्यादा वो था, उनका पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। हम लोग रो धो रहे थे कि मतलब कीमो लग रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा ही था उस दिन। तो क्या बोलते हैं, एकदम हम लोग को सोच नहीं सकते कि पापा बच जाएंगे ऐसे करके। हाँ, तो फिर कुछ मतलब शाम के समय ना हिस्सा मतलब मैसेज आया कि हिस्सा का सिलेक्ट हो गया करके। हम लोग इतना रो रो के हंस रहे थे भी और रो भी रहे थे। पापा को बता रहे थे आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई ऐसा करके, वो भी रो रहा था खुशी के मारे। तो भगवान विपत्ति भी थी। हम लोग इच्छा नहीं कर सकते, खुशी मनाए कि क्या मनाएं ऐसे करके। फिर सब परिवार वाले को बताएं, सबको बताएं, सब खुश, बहुत खुश हुए, गाँव को बताएं, सब खुश हुए सब। अभी हिशा ट्रेनिंग कब कंप्लीट हो रही है? मार्च में बता रही थी, कॉल करती है 1 मिनट के लिए, बात तो नहीं होता है ज़्यादा। रोज बात होती है? नहीं, संडे को होती है, शाम के रात को लगाती है, और 1 मिनट मुश्किल से होता है। क्योंकि नेवी में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। हाँ हाँ हाँ। हिशा के चाचा हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए हिशा की तैयारी कैसे करती, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराम बघेल है सर जी। मैं प्राइवेट काम करता हूँ इसी ठेकेदारी में, DSP में ठेकेदारी। हिशा की तैयारी अगर बताओ कैसे जाती है? हाँ, हिस्सा मतलब बहुत ही मेहनती थी सर। मतलब मैं देख रहा हूँ जहाँ से, मतलब देख रहा हूँ वहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी वो। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने के लिए जाती थी, और कभी कभी मेरे को बोलती भी थी, चाचा मेरे को एक स्पोर्ट्स शूज दीजिए। अच्छा। मैं दौड़ने जाऊंगी। चाचा बोले काका बोले? चाचा बोलते हैं सर। हाँ सर जी। तो मैं ठीक है बेटा, मैं जितना मेरे से हो सकता था मैं उन करता था। तो लड़की बहुत मेहनती थी सर। स्पोर्ट्स जूता ती खरीद के दे रहे हैं? हाँ सर जी। और एक बात, आज एकदम सीना चौड़ा हो गया वही घर में। मेरा सीना चौड़ा हो गया, मेरी भतीजी है। हाँ सर। ठीक है। कैसे लगा था आप ओकर चाची हरो, और आज हिशा जो है सबके परिवार के, गांव के, छत्तीसगढ़ के मान बढ़ा डले है? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ। अब सोचे नहीं रहे कि अब तक जल्दी लड़की है, इतना मेहनती रही से, अपना मेहनत से बहुत आगे बढ़ी सो। सबसे छोटी हरे, लेकिन बड़े भाई मन हा, बहन हाँ, बाहर पढ़ा थे। और हिशा से बात होते? हाँ, हिस्सा से बात होते। अब का है सर, हम अलग अलग घर में थे। बंटवारा हो गया। हाँ, अब वहाँ हमें बहुत दूर था। अब वहाँ से आत हाँ 1-2 मिनट बात करते, तब कहाँ बात हो पाई। हाँ, कभी कभार आत हूँ तो बात हो जाते। हाँ। चलो, हिशा आने वाला है मार्च में, क्या बोलबे? का बोलबो सर, हमारों के नाम इतना रोशन करे है, बहुत अच्छा लगा थे। हिशा की छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है नोनी? बड़ी बहन। अच्छा, बड़ी बहन है। हाँ, छोटे दिखाते तुम, क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा। अच्छा, आप जगदलपुर GC में आप ही पढ़े हो? नहीं, मैं वेटनरी कॉलेज में। हाँ। अच्छा। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा 2 मंथ पहले मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ वहाँ से। हाँ, तो अभी मैं बस वैकेंसी का इंतज़ार कर रही हूँ। सरकार ले आएगी वैकेंसी। हाँ। तो हिशा की तैयारी के लेके आप क्या कहेंगे? जब वो सुबह उसका डेडिकेशन, उसका समर्पण, सब कुछ कैसे रहता था, और आज सेलेक्ट हो गई तो आपको कैसा लग रहा है उसको? मैं खुश हूँ कि मेरी बहन का सिलेक्शन इंडियन नेवी में हुआ, और वो मेहनत तो काफ़ी करती थी। सुबह उठ के रनिंग में जाना, हम 4 बजे उठ के, ऐसे किसी को देखती थी कि ये नहीं जा रही है तो मैं नहीं करूँगी, या फिर ऐसा कुछ नहीं था। उसका था कि मुझे डिफेंस में जाना है तो मुझे, हाँ, उसमें जाना है, तो एकदम लक्ष्य बना के चलती थी कि मुझे बनना है, तो ऐसा टाइप सा। ईशा का स्टडी टेबल वही है क्या? आपका है? नहीं, उसमें तो ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। सब लोग मिलके पढ़ते हैं। कितने भाई बहन? हम लोग, एक भैया है और हम 2 बहन हैं। 2 बहन हैं। ये देखिए स्टडी टेबल, मतलब वाकई में गांव गरीब के जो परिवार के स्टडी टेबल होता है वो एक ही स्टडी टेबल होता है, उसी स्टडी टेबल में पूरा परिवार पढ़ लेता है। क्यों? हाँ। ठीक है, तो ये घर परिवार वाले हैं जिनसे हमने बात की, हिशा के परिवार वालों से, उनकी माँ से, चूँकि पिता अभी भी बेड पे हैं और 12 साल से कैंसर से जूझ रहे हैं। और ये परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद हिशा ने हार नहीं मानी
और चाचा जो है उनके लिए जूता लेकर आए। जो भी मदद हो सकती थी, जिसकी मदद हो सकती थी वो उन्होंने किया। बड़ी बहन को उन्होंने पढ़ाया, उनकी जो बड़ी बहन है वो पढ़ाई करी, परिवार वालों ने उसे पढ़ाया। तो इस तरह के जो परिवार, वाकई में हमें इस परिवार पर गर्व भी होना चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटी को बेटी ना समझा, बेटा समझकर पढ़ाया। और आज उस बेटी ने, बेटा रहते हुए भी बेटा, या बोल सके तो उस बेटी ने जो है मान बढ़ाया छत्तीसगढ़ का। वाकई में गर्व करने वाला पल है। इस तरह के बाकी अपडेट्स को लेकर बने रहिए विराइट टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।